नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लातेहार में मालगाड़ी का इंजन बेपटरी, ट्रेन को शंटिंग जोन में ले जाने के दौरान हादसा, मरम्मत का कार्य प्रारंभ। लातेहार जिला के बरवाडी रेलवे स्टेशन के शंटिंग जोन में शनिवार की सुबह एक मालगाड़ी का इंजन बेपटरी हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना से रेल परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इंजन को पटरी पर लाने के लिए रेलवे की तरफ से मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। रेलवे सूत्रों की माने तो शनिवार को बरवाडी रेलवे स्टेशन के निकट 16C फाटक के पास शंटिंग के दौरान मालगाड़ी का इंजन रेलवे पटरी से नीचे उतर गया। मौके पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों ने मामले की जानकारी आला अधिकारियों को दी। इसके बाद रेलवे के वरीय अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के बारे में जानकारी ली। कर्मचारियों की ओर से पटरी की मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इस घटना में रेलवे परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। चलती बस में हाथ बाहर निकालना पड़ा महंगा, हाईवा की चपेट में आने से हाथ कटा। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पर शनिवार को दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहां चलती बस से सीसा की तरफ से एक युवक का हाथ निकला तो पास से तेजी से गुजर रहे हाईवा की चपेट में आने से उसका हाथ कटकर अलग हो गया। घटना के बाद बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में बस को रोका गया और लहूलुहान युवक को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल कोडरमा भेजा गया। यहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। आयुष्मान भारत के तहत अब सरकारी अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराने पर जोर, सहियाओं को मिलेंगे 250 रुपये। आयुष्मान भारत के तहत सरकारी अस्पतालों में अधिक से अधिक मरीजों को भर्ती कराने को लेकर राज्य सरकार ने कोशिश तेज कर दी है। इससे लेकर अब सरकारी अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराने पर पोषक क्षेत्र के सहिया को प्रति मरीज 250 रुपये राशि दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि सहिया के अकाउंट में सीधे भेज दी जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि आयुष्मान भारत के तहत भी अब सहिया को प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल पाएगा। इस संबंध में झारखंड आरोग्य सोसाइटी की ओर से भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देश आने के बाद सिविल सर्जन ने तमाम चिकित्सा पदाधिकारियों को भी आदेश दिया है। सहिया के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त आयुष्मान मित्र को भी प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में भी सूचना जारी कर दी गई है। प्रति मरीज को निगरानी और देखने के लिए आयुष्मान मित्र को 100 रुपये दिए जाएंगे। झारखंड के लाल संदीप लद्दाख में शहीद। हजारीबाग शहर के खिरगांव गडेरिया मोहल्ले के रहने वाले सेना के जवान संदीप कुमार पाल लद्दाख में हुए हादसे में 27 मई को शहीद हो गए हैं। घर वालों को फोन पर उनके शहीद होने की जानकारी दी गई। शहीद जवान संदीप के बड़े भाई मनीष पाल ने बताया है कि शहीद होने की जानकारी सेना के पदाधिकारी शाहिद ने दूरभाषा पर दी है। शहादत की जानकारी मिलते ही शोक की लहर फैल गई है। झारखंड में झमाझम बारिश, अरब सागर की हवाओं का दिख रहा असर, जाने मौसम का हाल। झारखंड में दक्षिण पश्चिमी अरब सागर के मानसून का इम्पैक्ट दिख रहा है। शाम ढलते ही राज्य के अमूमन सभी क्षेत्रों में आसमान में आसिंग बादल के साथ हल्की बारिश भी हो रही है। कमोवेश यही हाल राजधानी रांची व आसपास के जिलों का भी है। तापमान में गिरावट के कारण अब धूप का तीखापन भी लगभग कम हो गया है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि रिपोर्ट के अनुसार तो दक्षिणी अरब सागर और लक्षद्वीप के सभी हिस्सों में तीव्र मानसून का क्षेत्र बनने से इसका असर देश के तटीय राज्यों के साथ साथ बिहार, झारखंड, बंगाल व उड़ीसा में दिखने लगा है। मौसम विज्ञान ने बताया है कि झारखंड के पूर्वी क्षेत्र यानी देवघर, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज व निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला व खूंटी में कहीं कहीं हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। यह सिलसिला 2 जून तक कायम रहेगा। साथ ही इन हिस्सों में 29 मई तक मेघागर्जन व वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में नक्सलियों का तांडव, व्यवसायी को घर से निकालकर पीटा, अस्पताल में भर्ती। झारखंड में नक्सलियों का उत्पात जारी है। लातेहार के गारू थाना क्षेत्र के रिहायशी इलाके में नक्सलियों ने तांडव मचाया है। नक्सली संगठन जेजेएमपी के उग्रवादियों ने देर रात व्यवसायी अयोध्या प्रसाद की जमकर पिटाई कर दी। इसमें वे जख्मी हो गए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही गारू पुलिस भी जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने लेवी के लिए व्यवसायी की पिटाई की है। लातेहार जिले के गारू मुख्यालय के
रिहायशी एरिया में शुक्रवार की देर रात नक्सली संगठन जेजीएमपी के हथियारबंद उग्रवादी आधम के और व्यवसायी अयोध्या प्रसाद की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने उनसे लेवी की मांग की थी, नहीं देने पर नक्सलियों ने उनके घर पर पहुंचकर उनकी पिटाई कर दी। इससे वे जख्मी हो गए। इसके बाद उन्हें गारू रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद ईडी बढ़ाता जा रहा है जांच का दायरा। पलामू और साहिबगंज डीटीओ से होगी पूछताछ। निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद ईडी के जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईडी ने पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम के डीएमओ से अब तक पूछताछ की है, लेकिन अवैध खनन के परिवहन मामले में अब डीटीओ रैंक के अफसरों से भी ईडी पूछताछ करेगी। ईडी सूत्रों के मुताबिक अब पलामू व साहिबगंज के डीटीओ को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाकर अवैध खनन में परिवहन पर रोक के लिए क्या कार्रवाई हुई है इस बारे में पूछा जाएगा। मनी ट्रेल के बिंदुओं पर भी बयान दर्ज कराया जाएगा। मांडर उपचुनाव को लेकर धारा 144 लागू। उपचुनाव की घोषणा के बाद मांडर विधानसभा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक धारा 144 लागू रहेगी। निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश एसडीओ ने जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि उपचुनाव के दौरान जनसभा, जुलूस का आयोजन अनुमति लेकर किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण शस्त्र के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित किए जाने से विधि व्यवस्था भंग होने की आशंका बनी रहती है। इस ताल्लुक में मांडर विधानसभा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। निषेधाज्ञा लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन या उम्मीदवार बिना अनुमति के सभा नहीं कर सकते हैं। जुलूस में शामिल लोगों के किसी प्रकार का घातक हथियार लेने पर रोक लगा दी गई है। लाउडस्पीकर का उपयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध कर दिया गया है। 5 या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर जमा नहीं हो सकते हैं। फैसला, राज्य के सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा 6 जून से पहली व दूसरी कक्षा की परीक्षा जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में। राज्य के सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा 6 जून से होगी। राज्य गठन के बाद पहली बार कक्षा 1 व 2 के बच्चों की परीक्षा जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में होगी। परीक्षा को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना ने जारी पत्र में कहा है कि कक्षा 1 व 2 के बच्चों की परीक्षा मौखिक होगी। विद्यार्थियों को जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में उत्तर देने की छूट होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 6 से 15 जून तक होगी। कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा भी बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर होगी। कुल 100 अंक की परीक्षा 2 भागों में बांटी गई है। 80 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में 40 अंक की परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जबकि 40 अंक की परीक्षा में लघु व दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। गढ़वा में सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पिकअप पलटा, पाइपलाइन का काम करने वाले मजदूर की मौत, 5 घायल। गढ़वा जिले में शनिवार को सड़क हादसा हुआ। चिनिया थाना क्षेत्र के बिलैती खैर पंचायत के राजवास गांव के चकलवा मोड़ के पास सुबह पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में पिकअप पर सवार एक मजदूर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि अन्य 5 मजदूर घायल हो गए। पाइपलाइन बिछा रहे L&T कंपनी में कार्य कर रहे मजदूर पिकअप वाहन में सवार होकर चिनिया रोड से होते हुए धुरकी प्रखंड के कदवा जा रहे थे। इसी बीच राजबास चकलवा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। मृतक की पहचान पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र के सरहू गांव निवासी रामचंद्र चंद्रवंशी के 30 वर्षीय पुत्र अरुण कुमार चंद्रवंशी के रूप में की गई है। घटना की सूचना पाकर आसपास के सैकड़ों लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। घटना की जानकारी चिनिया थाना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही चिनिया पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया। मुखिया गोपाल यादव ने लोगों के सहयोग से सभी 5 घायलों को एम्बुलेंस बुलवाकर बेहतर इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेजा। केयू के 3 कॉलेजों और जेडब्ल्यू में शुरू होगा बीएड। छात्र छात्राओं को नए सत्र से मिल सकता है तोहफा। आवेदन की प्रक्रिया शुरू। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत संचालित कुछ और सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में बीएड का कोर्स प्रारंभ होने वाला है। इसके तहत चाईबासा में स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय के 3 अंगीभूत महाविद्यालय में 2 वर्षीय बीएड कोर्स तथा जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू करने की योजना है। इसके तहत चारों शैक्षणिक संस्थानों में आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। नए सत्र से इसकी शुरुआत हो सकती है।
झारखंड में झामुमो कांग्रेस में तकरार, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को सीट देने पर राजी नहीं हेमंत सोरेन, जेएमएम बोली कैंडिडेट उतारेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक और, जहां झामुमो ने कहा है कि वह अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा, इसके बावजूद कांग्रेस ने अभी आस नहीं छोड़ी है। शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई, लेकिन उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। कांग्रेस को अब भी झामुमो के सीधे जवाब का इंतजार है। संभव है कि 2 दिन के भीतर कांग्रेस का इंतजार खत्म हो जाए। झामुमो ने आज शनिवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें खासतौर पर राज्यसभा चुनाव पर विचार विमर्श किया जा रहा है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल हैं। संभावना है कि झामुमो की आज हो रही बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टी का निर्णय लेकर दिल्ली जाएं। अगर मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार के मामले का पटाक्षेप हो सकता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।